बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर रोज़ की तरह आज भी आप ये सोच रहे हैं कि क्या पकाया जाए, तो तैयार हो जाएं बहुत ही लज़ीज़ पुलाव की रेसिपी के लिए, जो कि घर के मसालों के साथ बहुत ही आसान तरीक़ा से बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगा। आइए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आधा कप ऑयल लिया है मैंने और इसमें 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक कट करके डाल दिया और इसको मैं हिलाते हुए फ्राई करूँगी। प्याज का कलर मैं लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। जब प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो जाएगा तो कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करूँगी, जैसे कि 2-3 तेज़पात, 1 बादियान का फूल, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून हरी इलायची, 2-3 सिनेमन स्टिक और 4 से 5 लौंग ली है मैंने। अब इन चीज़ों को लेकर मैं लाइट ब्राउन प्याज में ऐड करूँगी और उसको ज़रा सा हिला लूँगी ताकि गरम मसालों की खुशबू आ जाए ऑयल में। देख सकते हैं कि प्याज किस हद तक ब्राउन हो चुकी है, बस ये तकरीबन तैयार है। अब मैं साथ साथ ही चिकन ऐड करूँगी। चिकन मैं ले रही हूँ 400 ग्राम। मेरे पास बोनलेस चिकन था तो मैंने बोनलेस चिकन लिया है। अगर आपके पास बोन वाली चिकन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन के साथ ही मैं 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी और चिकन को मैं भून रही हूँ। चिकन को भूनते साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि प्याज का कलर मज़ीद तेज़ ना हो जाए। मुझे इतना ही कलर डार्क चाहिए था तो मैंने इतना ही लिया। अगर आप चाहें तो इससे कम ले सकते हैं, लेकिन इस तरह मसाला बहुत अच्छा सा नहीं बन सकेगा। बस कोशिश कीजिएगा कि इतना ब्राउन हो और साथ ही साथ पानी डाल दें ताकि प्याज की कुकिंग स्टॉप हो जाए। अब इसका मसाला बनना शुरू हो जाएगा। मसाले ऐड करेंगे इसमें 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 2 स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भुना पिसा ज़ीरा और 1 टीस्पून हल्दी। इसमें हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी ताकि इसका कलर बहुत अच्छा सा आए। साथ ही साथ मैं इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर गरम मसाला भी ऐड करूँगी। मसाले डालूँगी और उसके साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इस मसाले को भूनती जाऊँगी। अगर हम पानी यहाँ पर नहीं डालेंगे ना तो फिर मसाले हमारे जलना शुरू हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, साथ साथ ही ग्रेवी बननी शुरू हो जाएगी। देख सकते हैं कि चिकन के साथ हल्की हल्की सी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। मैंने इसमें आधा कप के बराबर दही ऐड किया है। उसको दही को मैंने हल्का हल्का सा फेंट लिया था और दही ऐड करके मैं दही को मिक्स कर रही हूँ ताकि दही चिकन के साथ अच्छी तरह से पक जाए। और फिर उसके लिए इसके बाद मैं इसको कुछ सेकंड के लिए कवर करके पका लूँगी ताकि चिकन अच्छी तरह से नरम हो जाए और प्याज और दही का मसाला बन जाए। कवर करने से पहले मैंने इसमें हाफ़ कप के बराबर पानी भी ऐड कर दिया था और उसके बाद फिर मैंने इसे कवर कर दिया। देख सकते हैं कि मसाला कितनी अच्छी तरीक़ा से भुनकर तैयार हो गया है। इस पॉइंट पर मैं यहाँ पर 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर ले रही हूँ। उसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया था क्योंकि टमाटर हमें पूरी तरह से गलाने नहीं हैं, बस हल्के से सॉफ्ट करने हैं। आधा लेमन मैंने इसमें ऐड किया है। इस तरह चावल बहुत अच्छा और लंबा बनता है और खिले खिले से बनते हैं। अगर आपके पास लेमन मौजूद ना हो तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून सिरका भी ऐड किया जा सकता है। उसके बाद मेरे पास कुछ मिर्चें थी, हरी हरी और लाल मिर्चें। लाल मिर्चें इसलिए इस्तेमाल की जाती हैं क्योंकि ये पुलाव में खूबसूरत नज़र आती हैं। अगर ये मौजूद नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ ग्रीन चिलीज़ भी यूज़ कर सकती हैं। 2-3 मिनट कवर करके पकाने से टमाटर हल्के हल्के से नरम हो गए हैं। टमाटर को भूनना नहीं है, थोड़ा खड़ा खड़ा टमाटर इसमें बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं इसमें चावल ऐड करने लगी हूँ जो कि है 3 कप के बराबर, यानी कि 750 ग्राम। मैंने ये भिगो कर रख दिए थे और मैंने इसका पानी निकाला और चावल को मैं इसमें ऐड कर दूँगी। चावल ऐड करने के बाद अगर हम इसको हल्का हल्का सा मिक्स करते हैं तो चावल अच्छी तरह से खुलकर बनता है, लंबा बनता है। तो इसको आप हल्का हल्का सा मिक्स करें, किसी स्पैचुला की मदद से करें कि चावल टूटे ना। बस इसे हल्का हल्का सा मिक्स करने के बाद मैं इसमें 4 कप के बराबर पानी ऐड कर रही हूँ। पानी नाप कर डालेंगे तो चावल बहुत अच्छी तरह से बनता है। इसके बाद मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी और यहाँ इस पॉइंट पर मैं नमक चख सकती हूँ क्योंकि जब चावल बनकर तैयार हो जाता है तो नमक शामिल करना मुश्किल होता है। तो जब भी पुलाव बनाएं वहाँ यहाँ इस पॉइंट पर नमक ज़रूर चख लिया करें। मैंने यहाँ पर नमक चख लिया था और नमक बिल्कुल बराबर था, मुझे ज़रूरत नहीं थी नमक ऐड करने की। अगर आपको कम लगे तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं अब इसको कवर करके पकाऊंगी यहाँ तक कि इसमें बबल्स आने लगें। चावल में बबल्स आने लगे हैं मतलब ये कि अब दम पर जाने के लिए तैयार है। पुलाव की ये स्टेज जब हमें लगे कि चावल में बबल्स आ रहे हैं तो बिल्कुल दम वाली हीट कर देनी चाहिए। यहाँ पर मैंने थोड़े से केवड़े के अंदर ज़रा सा जर्दे का रंग डाला था और एक तरफ डाल दिया था ताकि रंग एक तरफ के चावल अलग रंग के आएँ और एक तरफ के दूसरे रंग के आएँ। इस तरह चावल बहुत खूबसूरत बनता है और प्रेजेंटेबल भी लगता है। तो बस मैंने फिर हल्का सा एक तरफ ही डाला है और इसको बिल्कुल दम की आंच पर रख दिया है।
देख सकते हैं कि मज़ेदार पुलाव तैयार है। कितना लंबा और खिला-खिला सा चावल बना था। ये बहुत खुशबूदार और लज़ीज़ था और इसमें तमाम घर के मसाले शामिल किए गए थे। रोज़ के खानों में अगर हम थोड़ी-सी तब्दीली करते जाएँ तो हमें खाना बनाने के लिए ये सोचना नहीं पड़ता कि आज क्या बनाना है। ये लज़ीज़ पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर आऊँगी किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।